good player as well, Waqar. Matthew Short, he's made an impression already. Yeah, he's a very good player. Ajay really likes him. Ajay was talking about him that I really like him because naam short जरूर लेकिन he stands tall. Yeah. He plays and जो सीधा मतलब ये सर ऐसे हो तो आधी गेम खत्म हो जाती है. जब बंदा ऐसे होता है ना उसके पास दोनों साइड चलती है. तो सर ऐसे होने का मकसद क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा हमारे यंगस्टर्स को? यंगस्टर को यार मेरी टेक्निक्स देखेंगे ना भाई तो गड़बड़ हो जाएगी. बट आई थिंक अगर ऐसे आप देख रहे हैं, अगर क्लोज में आएंगे ना, अगर सर ऐसे गुग्गू जैसे मैं होता ऐसे नहीं होगा तो आप लेंथ लेट पिक करते हैं. अगर आपकी आंखें ऐसी हैं, आपके पोजीशन आंखों की, जी माफ कीजिए, उधर जाना पड़ेगा आपको इसके लिए with the bat so that kids can get yours. Please come on, you have to go and no so the कैमरा ही नहीं नजर आएगा. अरे आएगा हमारा कैमरा है. आए ना आप मेरे साथ आए. अरे आपके साथ आए आपके साथ बड़ा डर लगता है. आइए because we really want young people to take advantage of this this opportunity. I wish they don't watch me, but I'll try and explain. No, you're very modest and very humble. But no, it's very simple. I mean, where is the screen now? Where are we going? Yeah, I think if they focus just on this part. Yeah. So it's very simple. आप घर पे देख रहे हैं, आप तो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना. आप घर पे अपने कौन सा कैमरा यही है? यही है. आप अपने घर पे ऐसा कीपर पीछे रखिए और कोई भी जगह कोई स्पॉट देख लीजिए आपके सामने 10 गज पे और उसको ऐसे करके देखिए तो कहाँ नजर आता है. और जब आप उसको ऐसे करेंगे, अपने सर को सीधा ले आएंगे, वही स्पॉट देखिए आपको अलग डिस्टेंस पे नजर आने लग जाएगा. तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो ऐसे होते हैं वो लेंथ पिक थोड़ा लेट करते हैं. उनके पास एडवांटेज जरूर होता है, वो लाइन चेंज होती है, वो अलग है. लेकिन जब आपका स्टांस या आपका सर ऐसे सीधा होता है तो आपको लेंथ पिक करनी उतनी आसान हो जाती है. और मैथ्यू शॉट को वो एडवांटेज नजर आता है. प्लस जब आप नीचे हैं तो यहां से फिर जो लेंथ है आप उसी को खेल रहे हैं. जब आप यहाँ हैं, क्योंकि हाफ वॉली तो यहाँ पे भी हाफ वॉली है, वो दूर की जो लेंथ है उसके लिए टेक्निक चाहिए होती है. तो टेक्निक हमेशा बेहतर ये है कि आदमी ऐसे है, सर ऐसे है, ऐसे नहीं, वो शॉट में देखने को मिला है. आई थिंक वो एक एडवांटेज है. और अगर आप यंगस्टर हैं तो आदत जो डाल रहे हैं ये मत डालिएगा, नहीं तो मेरी तरह सफर करेंगे. ऐसे रखिएगा तो आपको वो लेंथ पिक करनी आसान हो जाएगी और लाइन भी बेहतर पिक होगी. क्योंकि कैमरा तो यही है ना. Yeah, that is fantastic. And Wasim, if I was to ask you and Waqar, how important is the head position when you're bowling? I mean, what does that affect as well in bowling as well? I mean, the position of the head? Vicky? बॉलिंग का ये होता है कि बॉलिंग में भी हेड पोजीशन वेरी सिमिलर. आप मोस्ट स्पोर्ट्स आप देखेंगे तो आपको जो सर की पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो सर है ना वो आपका सबसे भारी हिस्सा होता है बॉडी का. जिस तरफ उसको ले जाएंगे बॉडी आपको ऑटोमेटिकली उसी तरफ गिरेगी. अगर आप पीछे रखेंगे, आप स्टेडी रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, वो जो जड्डू बात कर रहे हैं ना कि अगर आप सर सीधा रखेंगे तो आपका जो वेट है और जो बैलेंस है वो भी आपका दोनों पैरों पे रहेगा. जो ही आप जाएंगे ये आपका टो पे चला जाएगा, जो ही जरा सा पीछे जाएंगे तो आपका हील्स पे चला जाएगा. बॉलिंग में भी एग्जैक्टली ये है. आई नो आप ज़्यादातर देखते हैं कि जो बॉलर्स हैं वो जब बॉल करते हैं तो उनका सर इधर चला जाता है, क्या सर गिर जाता है ना, जिसको बोलते हैं कि सर और सर डिग पे है. वो जो सर गिरना मतलब कि आपका बॉल जो आपका ड्रिफ्ट करेगा, नीचे ड्रिफ्ट कर जाएगा. इसलिए कहते हैं कि बॉल सर को जितना सीधा रखें, सीधा रखा नहीं जाता वैसे. इट्स नॉट दैट इजी टू कीप द. बैटिंग में शायद हो सकता है, बॉलिंग में इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक मोमेंटम और आप पूरा भाग के आ रहे हैं तो आपका सर सीधा रखना इतना आसान नहीं है. लेकिन क्या सॉरी टू रन अप शुरू से स्टिल कोशिश करेंगे तो भागते तो आप नॉर्मल है ना कि आप सीधा रखते हो, स्टिल रखते हो. आप जब अपने आप को उठाते हो, अब जो जंप जो भी जिसका ज्यादा जंप होता है कहीं, आप जब कोशिश करिए कि एट द टाइम ऑफ लैंडिंग आपका सर सीधा हो. उसके बाद आपका गैस वर्क होता है. आपने जो इतने एक्सपीरियंस या गैस वर्क होता है, मैंने एक बॉल फेंकना कहाँ है वो आपको जगह आइडिया होती है, आपको हाथों से पता होता है, आपकी बॉडी बताती है आपको. लेकिन जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं उस टाइम तो सर नहीं सीधा होता, क्योंकि आपने जब जोर लगाते हैं तो सर ने किसी जगह जब जाना है, क्योंकि जोर आपको जो फोर्स है वो आपका सर को हिला रही है. लेकिन एट द टाइम ऑफ योर एक्शन व्हेन यू आर इन बैलेंस, जैसे जड्डू कह रहा है बैटिंग में बैलेंस में, आप बैटिंग भी जब करोगे ना, जब बॉल मारोगे तो सर आपका इधर उधर जाएगा. बट एट द टाइम ऑफ facing a ball or at the time of releasing the ball, just before that, make sure your head is straight. That's what I mean. All right, thank you so much. Yes, Nikhil, you want to add something, please? Yeah, pretty similar to even spin bowling. If you look at any spinner, finger spinner, as an off spinner, I can tell you also, अगर सर आपका बॉल डालते टाइम जो पाजी भी कह रहे हैं, अगर वो फाइन लाइन की तरफ चला गया तो आपका लेफ्ट शोल्डर वैसे अपने आप बंद हो जाएगा,
जो नीचे वाला पाँव है ना वो फिर वो कैची बन जाता है. सो यू आर फोर्स्ड विद योर लेफ्ट शोल्डर पॉइंटिंग टुवर्ड मिडिल एंड लेग स्टम्प. उसके बाद आप राइट हैंडर को ऑफ स्टम्प पे डालेंगे तो ये जब कंधा आपको खोलना पड़ेगा तो फिर आपका हाथ ऐसे ना चल के फिर वो अंडर कट आप स्टार्ट करने लग जाएंगे. एंड स्पिनर को लोअर बैक में तो कम, पर भाई अगर किसी का सर उधर जा रहा हो और नीचे वाला पाँव कैची बन रहा हो, उस फोर्स के साथ व्हेन यू आर अबाउट टू रिलीज फ्रॉम द क्रीज, योर बैक विल सर्टेनली स्टार्ट हिटिंग यू. Yeah, these are biomechanics of fast bowling. तो वो निकलना बड़ा मुश्किल हो जब जाएगा. आप ये जो दो बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन के बीच में एक गरारी है, क्योंकि अगर सादे लफ्जों में समझाऊं तो गरारी है. ये गरारी ऑपोजिट चलती है तो तब आप वो जो पेस है वो आप जनरेट कर सकते हैं. और वो कहते हैं ना कि जब ये जो कैंची की बात कर रहे हैं ना कि पैर अगर आपका एक ये पड़ा है और दूसरा क्रॉस पड़ेगा ना तो फिर ऑफ कोर्स आपको ये वाला जो टांग है हिप है जो इसको यूं घुमा के पूरा लाना पड़ेगा. और जब आप लाओगे तो फिर ये इतना लोड आप बैक पे भी ग्रोइन पे भी सब कुछ. ये सब कुछ करते हैं. इसीलिए ज्यादातर कोचेस जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अलाइनमेंट ठीक हो, और इसको बोलते हैं अलाइनमेंट. आपकी अलाइनमेंट पैरों की अगले पैर, मैं तो कहता हूँ साइडवेज पड़ना चाहिए क्योंकि आपने पिवट करना होता है. साइडवेज पड़े और आपकी जो दोनों की पैरों की जो लाइन है ना वो एक होनी चाहिए. देन यू कैन पिवट. इट्स इजी टू सॉर्ट ऑफ रोटेट ओवर द टॉप एंड देन ऑफ कोर्स पेस आल्सो कम्स. जो ही आप यहाँ जाएंगे हो सकता है आप थोड़ी सी पेस ज्यादा जनरेट कर लें, बट यू पुटिंग सो मच लोड ऑन योर बैक दैट यू नो over the period of time अगर आप ज्यादा बॉलिंग करेंगे you will get injured. Interesting conversation, Waqar. And I think what we're going to ask you and Nikhil to do in the post-match is to come and actually demonstrate that here on the pitch so that we get our people can get a better idea, all the youngsters can get a better idea.